जब मैं अपने टोले में जब भ्रमण करता हूँ तो हमारे समाज की जो लड़कियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनकी मैं कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्या बनाओ तो जब अभी दिन देखे हम रख दे अभी ये देखिए, ये लड़कियाँ बना रही हैं। ये क्या बोले लायक रखे, ये दीवार सेट है, मतलब कि ये दीवार पे लगाया जाता है। तुम क्या बना रही हो बेटी? ये गेट के ऊपर जो होता है ना, गेट के ऊपर थोड़ा दिखाओ, इसमें कुछ है गेट। ये देखिए, ये गेट के ऊपर लगाने के लिए बना रही हो। तो बहुत अच्छी बात है, हस्तकला आनी चाहिए, हर लोगों को आना चाहिए। लेकिन इससे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो ये दीवार गेट बेटी बना रही हो, पढ़ाई की हो, स्कूल में गई हो पढ़ने के लिए, उम्र तुम्हारा 14 साल से कम नहीं है, तुम्हारा इसका भी उम्र लगभग 14 साल 15 साल से कम नहीं है, लेकिन कोई स्कूल में नहीं गया है अभी तक। तुम लोग भी नहीं पढ़ी हो। तो बताओ, ये दीवार पे गेट बनाकर क्या जिंदगी में हासिल कर पाओगे? ये सीखना हमारे लिए कितना वाजिब है। जो चीज़ हमें सीखना चाहिए था, जिस चीज़ को सीखने के लिए हमें विद्यालय जाना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, सीखना चाहिए था, वो चीज़ तो आप लोगों ने सीखा नहीं। हम दीवार पे गेट बना लें, फुलगेना बना लें, कोई भी सेट बना लें, झूमर बना लें, इससे हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं ऐड होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जीवन में महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा उसकी शिक्षा से होगा। समाज में आप बराबरी कर पाएंगे लोग जब आपके पास शिक्षा होगा तब। ये चीज़ बना करके आप क्या हासिल कर पाएंगे? बात तो सही है। ये रोजगार का साधन भी नहीं है कि इस चीज़ को बना करके आप रोजगार कर लें, 2 रुपया कमा लें, ये भी नहीं होने वाला है। तो आपके माता पिता कभी स्कूल नहीं भेजा आप लोगों को पढ़ने के लिए? बताइए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं जानता हूं कि आप लोगों को तकलीफ लग रहा होगा इस बात से, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों को विद्यालय में जाके पढ़ना। अगर आप पढ़ लिख कर यही काम करते तो इस काम को एंटरप्रेन्योर के रूप में आप करती, एक अच्छे कारीगर के रूप में इस काम को करती तो आपके जीवन बेहतर होता। लेकिन आपने पढ़ाई लिखाई दूर दूर तक नहीं किया। अच्छा, दस्खत करे के लूर आवेला नु? केवल दस्खत करना जानती हैं लड़कियां, यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। माता पिता को समझाने के बाद लोग कहते हैं कि बच्ची बड़ी हो गई है, अब स्कूल क्यों जाएगी, लोग क्या कहेंगे, इसी फेरा में लोग लगा हुआ है और अपने बच्चों के स्कूल नहीं भेज पा रहा है, जिससे समस्या दिन पर दिन समाज की बढ़ती जा रही है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, ये दीवार गेट है। तो बेटी, जब तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, तो कोई लड़के से शादी जब होगा तो पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। क्योंकि आज हर आदमी शादी की जब रिश्ते की बात होती है तो लोग पढ़ा लिखा लड़की ढूंढ रहे हैं, बेटी वाले भी पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ रहे हैं। तो तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि वैसे ही लड़के से शादी होगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा। और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो मजदूरी कर रहा होगा, और जब वो मजदूरी कर रहा होगा तो उसका पक्का का तो मकान नहीं होगा, या हो भी सकता है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको अगर मकान मिल भी गया होगा तो हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो बेरोजगार हैं या मेहनत मजदूरी से अपनी जीवन को काट रहे हैं। तो जब दीवार ही नहीं रहेगा तो ये दीवार पे कहाँ लगेगा? ये तो टाटी पे लगेगा ना। जब पक्का का मकान ही नहीं मिलेगा, जब ससुराल जाओगी वहाँ पक्का का मकान ही नहीं रहेगा, तो गेट कहाँ लगाओगी? तो चांचरा पे बांधना पड़ेगा। बेटी, अभी से भी वक्त है कि जाओ स्कूल में पढ़ो, ट्यूशन करो, कुछ भी करो, कम से कम पढ़ना लिखना सीख लो। ये जीवन का सबसे अनमोल धरोहर है आपकी शिक्षा। अगर वो नहीं रहेगा तो जीवन बेकार रहेगा। आपको कोई ठग सकता है, कोई भ्रमित कर सकता है, इसलिए शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ स्कूल जाएं, पढ़ें, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, वही आपको सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।